बेटा हम वीडियो बना रहे हैं लॉजिस्टिक कोर्स के लिए। आ गया भाई आपका लॉजिस्टिक की तैयारी करने के लिए। ये बच्चे फैसलाबाद से आए हैं। एयर डिफेंस का था। एयर डिफेंस का लिख लिया आपने? आपने क्या प्री इंजीनियरिंग की हुई है? ओहो हो कंप्यूटर नहीं पढ़ाना तो छोरे यहाँ अप्लाई क्यों किया है भाई? कहाँ अप्लाई करना चाहिए था? गलत जगह अप्लाई कर दिया है ना। पहले मेरे से मिल लेना चाहिए था। आप लोग एक तो टाइम बड़ा शॉर्ट होता है, सबको रिप्लाई नहीं कर पा रहा होता, आप लोग गलत जगह अप्लाई कर देते हो, ये भी मसला बनता है। लेकिन कंप्यूटर के बारे में नॉलेज ले लोगे ना, हैं? एयर डिफेंस की मैं दोबारा वीडियो बनाऊंगा आपके लिए भी, ठीक है? क्योंकि आप बहुत दूर से आए हो। आप लॉजिस्टिक्स क्यों? माशाल्लाह। अब लॉजिस्टिक्स वाले जो बच्चे हैं माशाल्लाह सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और इनका काम कौन सा है? एडमिन का काम है। यानी इनका काम है बीबीए वाला और एमबीए वाला, लेकिन इन्होंने किया हुआ है सॉफ्टवेयर कंप्यूटर इंजीनियरिंग। यानी कि स्टडी कोई और काम कोई और है। अब यहाँ पर आके दिमाग की दही बनती है। सही बात है। यहाँ ना पाकिस्तान में ऑलराउंडर ही चल सकता है, मैंने देखा है ना। ऑलराउंडर होना चाहिए। हाँ मैं ही चल रहा हूँ इसलिए मैं भी इसलिए चल रहा हूँ कि ऑलराउंडर बन गया। मैं भी वन साइड होता, मैं नहीं चल पाता ऑलराउंडर। और ऑलराउंडर बनते बनते आप लोगों के 5-5, 6-6 साल ज़ाया हो जाते हैं। मसला ये होता है। अच्छा, लॉजिस्टिक ब्रांच में जिन बच्चों ने अप्लाई किया हुआ है, मेल फीमेल दोनों बच्चों ने, राइट, उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि उनकी टेस्ट की तैयारी उन्होंने कैसे करनी है। वर्बल नॉन वर्बल की तैयारी तो आप लोगों को बताया, वो तो सबका डिटो कॉपी सेम ही चल रहा है, ठीक है? उसमें कोई किसी की लद्दो-बदल नहीं है। 20 क्वेश्चन 5 मिनट्स के अंदर हो जाने चाहिए। तस्वीर वाले क्वेश्चन बताए हुए हैं। रेस्ट का मतलब क्या होता है? डिफरेंट। पढ़ा था ना, नोट्स बनाए थे ना मेरे। रेस्ट का मतलब डिफरेंट सब चीज़ें। ये लड़का आपके सामने बैठा है, इस पर फोकस कर लो। ये बच्चा एयरफोर्स में एयरमैन में अप्लाई करता है, स्ट्रांगली रिकमेंड है। लॉजिस्टिक में एयर डिफेंस में नहीं होगा ये लड़का। एयरफोर्स में एयरमैन में अप्लाई कर दो आप। अब जो आ रही हैं, कितनी एज है? 22 तक अप्लाई कर सकते हैं। क्लैपिंग करो, 1 साल बढ़ गया इसके लिए। आप आए हो ना, मेरा काम रास्ते निकालना है। क्या है? आपकी तरह एक लड़का आया था बहुत साल पहले मेरे पास, कहता सर मेरे दोस्त को एयरफोर्स की तैयारी करा दें। मैंने कहा अच्छा। ऐसे कह रहा दुखी होके। मैं कहा खुशी से नहीं लेके आया बेटा? कह रहा नहीं सर करा दें। मैंने कहा क्यों? कह रहा मेरा एक बड़ा ख्वाब था, लेकिन ना हम वो फसलें काटते हैं तो चरखे में वो क्या होता है जिसमें पट्टे काटते हैं, उसमें अंगूठा आया तो मेरा अंगूठा यहाँ से कट गया। तो कह रहा मैं मेडिकली अनफिट हूँ। मैंने कहा किसने कहा आपको? कह रहा मैंने इतने लोगों से पूछा। मैं कहा तो मेडिकली फिट हो? कह रहा सही बताया सर। मैंने कहा हाँ। कह रहा मैं तो रो के परेशान हुआ हूँ। भाई किसने कहा आप नहीं जा सकते? वो लड़का इस टाइम पाकिस्तान एयरफोर्स में सिविलियन जॉब कर रहा है। क्लैपिंग करो उसके लिए भाई। उम्मीद नहीं थी उसके पास। एयरफोर्स सिविलियन में मेडिकल टेस्ट होता ही नहीं है। आपका पाँव कटा फिर भी आप कर सकते हो। समझ आई? ये दिमाग को खोला करो। उन लोगों के पास कभी ना जाया करो, रास्ते बंद करने वाले बंदों के पास। उनके पास कभी ना जाएगा, वो रास्ते बंद करने वाले लोग हैं। वो आपके सामने इतने रास्ते बंद कर देंगे कि आपको लगेगा कि यार मुझे ना मर जाना चाहिए यार। फिर सोचना चाहिए नहीं यार मेरे पास तो मरने के पैसे नहीं है इतने रास्ते बंद कर देते हैं। सही बता रहा हूँ मैं आपको। इतने हालात खराब नहीं होते जितने हालात खराब वो बातों से कर देते हैं। बहुत बुरे हालात हैं भाई। लॉजिस्टिक्स कोर्स के लिए मैं बता रहा हूँ, राइट। इसके लिए आपको कंप्यूटर साइंस और मैथ इन पर फोकस करना है, क्योंकि आप लोगों का ये क्वेश्चन आने वाले हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कल जो लॉजिस्टिक्स का टेस्ट हुआ है, 1 दिन पहले 2 दिन पहले, सारे फिजिक्स के क्वेश्चन आए हैं। इंग्लिश के आए नहीं है सारे। यानी मैं आपको थोड़ा ये बता रहा हूँ कि कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। एक तरफ का ना रहना। लिखा उन्होंने फिजिक्स इंग्लिश था, ठीक है। एक पिछले कुछ दिन पहले टेस्ट हुआ है, उसमें सारे उन्होंने अकाउंट्स के क्वेश्चन पूछ दिए हैं। उसके बाद जो अगले दिन टेस्ट हुआ उसमें सारे क्वेश्चन फिजिक्स के आगे इंग्लिश के 3 सवाल थे। और एक और टेस्ट हुआ जिसमें 80% इंग्लिश के थे, फिजिक्स के 3 सवाल थे। यानी आप लोग क्या करो, इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करो, प्रेपोजिशंस को, ठीक है। एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट उन्हें करो, और आप फिजिक्स को पढ़ के जाओ। लेकिन लॉजिस्टिक्स वाले ध्यान में रखें, 9-10 की फिजिक्स नहीं पढ़नी, फर्स्ट या सेकंड ईयर। मैथ 9-10 का नहीं पढ़ना, फर्स्ट या सेकंड ईयर। आप लोगों ने फर्स्ट या सेकंड ईयर पर फोकस करना, 9-10 को भूल जाओ, वहां से कुछ भी नहीं आने वाला। बाकी बच्चों को 9-10 के क्या है, इन्हें मैं 9-10 के नहीं कह रहा। इन चीज़ों को फॉलो अप करो और हो जाएगा इंशाल्लाह। और स्टैट के भी थोड़े एमसीक्यूज आ रहे हैं बेटा, मीन मीडियन मोड के। मीन का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा एक्स ओवर एन, पता है ना? अनग्रुप ग्रुप डाटा। मोड का फॉर्मूला पता है? ग्रुप डाटा के साथ L + FM - F1 ओवर FM - F1 + FM - F1 मल्टीप्लाई बाय H।
ठीक है, याद करके जाना। फेसबुक पे जाकर सर्च करें वकार भाई, दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह।